जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम संधि विषय हम पढ़ेंगे। संधि बहुत सारे लड़कों का डिमांड है कि सर हमें नहीं आता है, इसको कितना सिंपल करके बताइए मुझे, इतना सिंपल करके बताइए ताकि मुझे एक बार वीडियो देखने पर ही पूरा आ जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अपलोड हो जाए अच्छे से, और आपका जो विषय है, जो आपका संदेह है कि सर इस विषय पर हमारा बना दीजिए, जो संधि का चैप्टर है इसमें जो नहीं आ रहा है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर अच्छे से जुड़े रहे और लास्ट तक वीडियो बने रहे तो आपका अवश्य संधि कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि जो हो, इससे कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर हम आपसे बोले कि आपको क्या क से लेकर अज्ञा तक क्या याद है, तो बताएंगे यस सर। तो फिर आपको तो डरने की बात ही नहीं। फिर हम आपसे पूछेंगे क्या अ से लेकर अ तक क्या आपको याद है, तो आप कहेंगे यस सर। तो फिर आप डरिए नहीं, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बस आप कापी कलम ले लीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरा संधि कंप्लीट हो जाए। क्या करेंगे? पूरा संधि कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्वर संधि। क्या बताएंगे? स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। देखिए, हम बताएं आपको संधि के 3 भेद होते हैं। पहला नंबर स्वर संधि। क्या बताएं? स्वर संधि। जो संधि हमारा है क्या है? जो स्वर संधि है, और दूसरे के नंबर पर हमारा क्या आया है? व्यंजन संधि। क्या बताएंगे? दूसरे नंबर पर हमारा क्या है? व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है विसर्ग संधि। क्या बताएंगे? विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है, सबसे पहले आपको पता होगा स्वर जो होता है अ से लेकर अ तक होता है, और व्यंजन कहां से कहां तक होता है? क से स्टार्ट होता है और अज्ञा तक खत्म होता है। इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? विसर्ग संधि। तो देखिए, इसमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि में कहां से पढ़ना है? अ से स्टार्ट होता है और कहां तक जाएंगे? और हम अ तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? इसमें जो स्वर होता है, इसमें 13 होते हैं। जो 13 हैं, तो सबसे पहले इसको हम देखिए इन्हीं चीज पर चर्चा करेंगे। हम आपसे पहले बताएं, यदि क से लेकर अज्ञा तक यदि आपको याद है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। फिर आपको अ से लेकर अ तक याद हो तो फिर भी कोई डरने की बात नहीं। इसका मतलब ये समझिए कि आपको संधि आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद क्या कहेंगे? स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो पहले बताएंगे दीर्घ संधि। क्या बताएंगे? दीर्घ संधि। दूसरे के नंबर पर आपका आता है गुण संधि। क्या है? दूसरे के नंबर पर आता है गुण संधि। तीसरे के नंबर पर आपका आता है वृद्धि संधि। ठीक है, और आपका चौथे नंबर पर आपका आता है यण संधि। क्या बताएंगे? यण संधि। और आपका 5वें नंबर पर जो आता है वो है अयादी संधि। क्या बताएंगे? अयादी संधि। जो अयादी संधि है, ठीक है, वो 5वें नंबर पर आती है। लेकिन यदि आपको हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप इसको एकदम लास्ट तक बने रहेंगे अच्छे से,
डेली बाय डेली, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि छोटी सी वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, दीर्घ संधि। पहले नंबर पर आपका आता है दीर्घ, दूसरे नंबर पर आता है गुण, तीसरे नंबर पर आता है वृद्धि, और चौथे नंबर पर आता है यण, और पांचवें नंबर पर आपका आता है आयाती। ठीक है साथियों, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। जो दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि। जो दीर्घ संधि है बहुत ही इजी है, क्या है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले इसमें बताया जाता है आ, ई और ई, ठीक है, उ और क्या हो जाएगा, उ, ठीक है। यदि आप यहां तक अच्छे से देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको क्या है, संधि आ चुकी है। देखिए अब इसका हम आपको बता रहे हैं कि यदि अ में, पहले हम इसका एक एक का पूरा एकदम अच्छे से कलेक्शन देंगे ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत न हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, तो अ में देखिए जब क्या जोड़ेंगे, अ में जब अ जुड़ता है तो क्या बनेगा, आ बनता है। क्या बनता है, आ। और इसका मात्रा किस तरह होता है, इस तरह। अब देखिए दूसरे नंबर को याद रखिए कि जब अ में क्या जुड़ जाएगा, आ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, तब क्या बनेगा, कभी भी आपका आ का मात्रा ही लगेगा, ठीक। अब देखिए तीसरे नंबर पर हमारा है, अगर हम आपसे एक कहें कि आ में क्या जोड़ दीजिए, आ जोड़ दीजिए, तभी भी क्या बनेगा, तो बताएंगे आ ही बनता है, ठीक। लेकिन आप ये कहेंगे कि यदि आ में क्या जुड़ जाए, अ जुड़ जाए, तब क्या बनेगा, तभी हम बताएंगे क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, और इसका मात्रा ये बनता है। देखिए साथियों अगर इसको बहुत अच्छे से देखते हैं तो समझ लीजिए आपका कभी भी संधि में दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर देखिए आगे की बात करें तो इसमें अगर ई में ई मिले और बड़ी में बड़ी ई मिले तब क्या मिलेगा, पांचवें नंबर पर हमारा देखिए, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर ई में जब ई मिलेगी क्या बनेगा, तो हम बताएंगे बड़ी ई का निर्माण होगा और इसका मात्रा किस तरह होता है, इस तरह, ठीक। अब देखिए जब छोटी ई में, ठीक, जब छोटी ई में बड़ी ई का मिलेगा तो क्या बनेगा हमारा, फिर भी हमारा बनेगा बड़ी ई और इसका किस तरह मात्रा रहता है, इस तरह, ठीक है। अब देखिए बड़ी ई और बड़ी ई यानी ई जिसको बोलते हैं क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई का ही निर्माण करेगा और इसका भी मात्रा क्या होता है, सेम वही होता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए चौथे नंबर पर कि बड़ी ई और छोटी ई जब मिलेगा तो क्या बनेगा, तो हम बताएंगे बड़ी ई का ही निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसका मात्रा किस तरह होता है, ये भी इसी तरह होता है, क्लियर है। देखिए साथियों अगर आपको अच्छे से संधि सीखना है तो सबसे पहले जो बताया जा रहा है आप उसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो कभी भी आपको संधि में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं ऊ की। अब उम्मीद करते हैं कि अब बना भी लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऊ की। जब हमारा जब ऊ की बात आएगी तो ऊ में जब ऊ मिलेगा,
छोटा ऊ में जब छोटा ऊ मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, तो हम बताएंगे बड़ा ऊ का निर्माण करेगा। ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें, जब छोटा ऊ में बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा क्या, बड़ा ऊ। ठीक है। और इसका भी मात्रा सेम वही होता है। और देखिए जब तीसरे की बात करें, जब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलता है तो क्या बनेगा हमारा, इसमें भी बड़ा ऊ का ही निर्माण होता है और इसमें क्या बनेगा, बड़ा। ठीक है। अब देखिए जो चौथे नंबर पर हमारा आता है, अगर बड़ा ऊ आ जाए आगे और फिर इसमें छोटा ऊ मिल जाए तब क्या बनेगा, फिर भी हमारा बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा और ये वाला मात्रा। ठीक। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इन सब चीजों को याद करना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर, अब हम देखेंगे संधि को, कैसे संधि इस पर काम करती है। जब भी हमारा वर्ण, यानी कि एक चीज और आपको बता दें हम, जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको याद होगा क से लेकर, जैसे पढ़ते हैं क, फिर बोलते हैं ख, फिर बोलते हैं घ, फिर क्या बोलते हैं घ बोलते हैं, क्या बोलते हैं घ, फिर बोलते हैं अंगा। जो अंगा बोल रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं क, तो क में जैसे किससे मिलकर बना है, यानी कि क के लास्ट में हम पढ़ रहे हैं तो क्या रहा है, यानी कि इसको हम बात करें तो किससे, यानी कि अ से और आधा क से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अगर ख की भी बात करें तो पढ़िए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, आपका अ आ रहा है। यानी कि जब इस पे मात्रा नहीं देगा, यानी किस चीज की, अगर हम आपसे कहें आग की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा नहीं है, चाहे बड़ी की मात्रा नहीं है, तो क्या बताएंगे, मान लीजिए कि आग की मात्रा, इसमें क्या लिखा है, आग की मात्रा लिखा है। लेकिन अगर ख की बात करें तो ख में कौन सी मात्रा है, तो बताएंगे बड़ी ई की मात्रा है। क्या है, बड़ी ई की मात्रा। लेकिन जब ये सब ना दे तब हम क्या बताएंगे, तो बता रहे हैं जैसे क्या पढ़ेंगे ग, तो ग के लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको क से लेकर अज्ञान तक एक बार लिख लेना चाहिए कॉपी पर, ताकि आप उसको पढ़ पढ़ कर अच्छे से बना पाए। ठीक है।